वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में एक और बड़े मसले ने जन्म ले लिया है। हाहाकार मची हुई है कि इंटरनेट स्लो कर दिया गया है, ऑनलाइन काम करने वाले रुल गए हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदार इदारे जो पीटीए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जबान पर ताले लगा के सोए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर मुमलिकत बराए आईटी शजा फातिमा ने यह कहा है कि फायरवॉल से कबल वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, हुकूमत अब सिस्टम अपडेट कर रही है। लेकिन ये कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कठिन है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 30 लाख 3 मिलियन यानी कि जो है नौजवान है जो फ्रीलांसर के तौर पे अपना रोजगार कमा रहे हैं। लाखों डॉलर उनकी वजह से पाकिस्तान आते हैं, जिनका काम ठप होकर रह गया है क्योंकि इंटरनेट ना होने या कम रफ्तार हो जाने के बाइस उनके दुनिया भर में फैले हुए क्लाइंट्स और इदारे दूसरे मुबारक की तरफ देखने लगे हैं। और दूसरे से आपका पड़ोसी मुल्क भारत ही आपको पता है कि आईटी की दुनिया में एक सबसे जाना माना और तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला मुल्क है। इसके अलावा आप एक ऐसे मुल्क में जहां रोजगार के मौके इंतहाई कम हो चुके हैं, ना होने के बराबर हैं। लाखों नौजवान जो कि आला तालीम डिग्रियां हाथ में लिए रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, वहां अगर नौजवानों को अपनी जाती सलाहियत, मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर ऑनलाइन रोजगार के मौके उन्होंने ढूंढ लिए हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। बल्कि इसके बजाय कि कुछ बोझ कम हुआ, मगर जिस शाख पर आशियाना बना हुआ है उसे ही काटने की हिकमत अमली बनाई गई है। और एक ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है जिससे लाखों नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में मुतासिर हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज में आईटी के काम में जो करने वाले बच्चे हैं वो इस वक्त रो रहे हैं, ज़ारो कतार परेशान हैं। और ऐसी ही एक निजी कंपनी फाइवर जो कि बड़ी मशहूर कंपनी है, उसने पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है इस सारे मामले में। और इस वक्त उन्होंने अपने ऑफिशियल लिस्ट में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया है, जबकि 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। और कायमा कमेटी ने इस पर यह भी कहा है कि 2 हफ्तों में इंटरनेट का मसला हल करने की हिदायत जारी कर दी है। इसी सब पर बात करते हैं। सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट काजी नुमान मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी नुमान मुजाहिद साहब, वेलकम टू द शो। काजी साहब जी, मुझे आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही जी है। काजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। आजकल बेशक पिछले तकरीबन 1 महीने से जो एक इंटरनेट पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं डेटा ट्रांसफर के अंदर। कोई जो मैसेजेस हैं, अगर उसमें कोई वीडियो ऑडियो है तो उसको जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो तकरीबन सबकी नॉलेज में है कि पाकिस्तान के लेवल पे, कंट्री लेवल पे एक कुछ फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन का अमल जारी है जिसमें मुख्तलिफ टेस्टिंग्स की जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई हुकूमत ही चाहती है कि वो हमें हैंडीकैप कर दे? क्या वो हमें बिल्कुल कोई राइट नहीं देना चाहती? नुमान, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं सबसे है। पहले दुनिया तो में ये काम बताएगा कि अब से 15 साल। फायरवॉल है क्या? फायरवॉल एक्चुअली देखिए, मैं वही चीज आपको बताऊं कि दुनिया में डेटा को सिक्योर करने के लिए, इनसिक्योर एक्टिविटीज को रोकने के लिए दुनिया में फायरवॉल लगती हैं। और ये तकरीबन अमल कोई आज से 15-20 साल पहले से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है। जिस तरह आपने देखा है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो वो सिक्योरिटी, वो तमाम चीजें जो पहले यूं कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई थी, एआई में उनको ब्रेक करना मजीद आसान हो गया है। तो फायरवॉल में सिर्फ ये नहीं है कि फायरवॉल आपके आउटगोइंग डेटा को ब्लॉक कर रही होती है, बल्कि फायरवॉल आपके जो इनकमिंग अटेम्प्ट्स होती हैं, जो स्कैमर्स, जो हैकर्स आके अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं, उन सबको रोकना, ब्लॉक करना भी फायरवॉल की जिम्मेदारी, फायरवॉल का हिस्सा होता है। इसके अलावा फायरवॉल की जरूरत जो पेश आती है वो ये कि देखें, डेटा इज द ट्रेजर ऑफ द टाइम। आप आज का जो, अगर आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आज का जो ट्रेजर है, खजाना है, वो सोना चांदी नहीं है बल्कि डेटा है। उस डेटा की सिक्योरिटी जो है वो बहुत अहम होती है। जाहिर अगर आप देखिए, आपका जहाँ खजाना होगा आप उसे बैंक के लॉकर में और जो है वो अपने घरों में भी आप तिजोरियों के अंदर बंद करके रखते हैं। इसी तरह से डेटा जो इस वक्त का खजाना है उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इस तरह की फायरवॉल, इस तरह की तमाम सिक्योरिटीज की जरूरत होती है कि उनमें से कोई डेटा को हैक ना करे, उनके अंदर से कोई पेनिट्रेशन करके उनमें से आपकी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। मिसाल के तौर पर अगर एआई के आने से अगर सब चीजें एडवांस हो गई है तो हैकिंग भी एडवांस हो गई है। और अगर आज या कल अल्लाह ना करे अगर हमारे किसी बैंक में से कोई डेटा लूज होता है और उसमें कोई पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम उस वक्त ये कहेंगे कि नहीं, हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदार है, हुकूमत ने जो है या जो मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ वो इसकी जिम्मेदार है, या वो पर्टिकुलर बैंक जो है इसकी जिम्मेदार है?
तो ये जो एक काम हो रहा है ये पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा है और ये हमारी ही सहूलत के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो हमें प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, वो यकीनन जब कोई चीज नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसको टेस्ट भी किया जाता है कि जिस पर्पज के लिए वो चीज लगाई जा रही है, वो फायरवॉल, वो क्या अपना काम पूरा कर रही है, प्रॉपर उसमें चीजों की टैकलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उस लेवल पे भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है वो परेशानी पाई जाती है। ठीक है, बहुत और शुक्रिया आज काजी भी नुमान एक मुजाहिद बहुत साहब, आपका सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद थे। जी नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून।